जय हिंद। आज हम शुरुआत करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में एशिया महाद्वीप। तो आइए जानते हैं एशिया महाद्वीप की भौगोलिक जानकारी। एशिया महाद्वीप उत्तर में आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है, जबकि दक्षिण में हिंद महासागर से, पश्चिम में यूराल पर्वत से घिरा है, जबकि पूर्व में प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। इस तरह चारों ओर से एशिया महाद्वीप घिरा हुआ है। एशिया शब्द हिब्रू भाषा के आंसू शब्द से बना है, जिसका अर्थ है उदित सूर्य। हिब्रू भाषा जो इजराइल में बोली जाती है, यहाँ पे हिब्रू भाषा के आंसू शब्द से बना है, जिसका अर्थ है उदित सूर्य। उदित सूर्य का देश कहते हैं जापान को। जापान एशिया में सबसे पूर्व में है, यानी लास्ट देश पूर्व में एशिया का जापान देश है, जो कि जापान को उदित सूर्य का देश कहते हैं, क्योंकि जापान में ही सर्वप्रथम सूर्य दिखाई देता है। और यहाँ से ऐसे देखने पर लगता है कि सूर्य जापान में उदित हो रहा है, इसलिए जापान को उदित सूर्य का देश कहा जाता है। एशिया महाद्वीप की उपनाम। एशिया महाद्वीप को भूत और भविष्य का महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि भविष्य का इसलिए क्योंकि एशिया महाद्वीप में अपार संपदाएं है, खनिज संपदाएं अपार है, इसलिए इसे भविष्य का महाद्वीप कहते हैं। और भूत का महाद्वीप इसलिए कि यहाँ पे सर्वप्रथम मानव का उद्भव इसी महाद्वीप में माना जाता है। और महाद्वीपों का महाद्वीप, क्योंकि एशिया महाद्वीप 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसलिए महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। यह सर्वाधिक पक्षी पाए जाते हैं, इसलिए पक्षियों का देश भी कहते हैं इसे। नदियों की सभ्यताओं का पालना। जो विश्व में सबसे प्राचीन सभ्यताएं वो एशिया महाद्वीप में नदियों के किनारे विकसित हुई है, जैसे कि दजला फरात नदी के किनारे इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता, वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे भारत में, चीनी सभ्यता चीन में। इसलिए प्राचीन सभ्यताएं जो नदियों के किनारे विकसित हुई, इसलिए नदियों की सभ्यताओं का पालना कहते हैं। सभी धर्मों की उद्भव भूमि। सभी धर्मों का उद्भव इसी महाद्वीप में हुआ, जैसे कि हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, इस्लाम, यहूदी, पारसी, सारे धर्मों की उद्भव भूमि ऐसी ही है। जैसे कि इस्लाम धर्म यहाँ सऊदी धर्म मक्का मदीना में उद्भव हुआ। हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है वो हमारे भारतवर्ष में उदित हुआ। बौद्ध धर्म नेपाल में, जैन धर्म सिख धर्म भारत में, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म इजराइल में। इस प्रकार सभी धर्मों की उद्भव भूमि एशिया महाद्वीप ही है। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल है 29.5%। विश्व की 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। और एशिया महाद्वीप में कुल 51 देश है। लेकिन आपको जो भी कोई पूछे कि एशिया महाद्वीप में कितने देश है, तो आपको 51 बताना है। उसे कहना मैं बोल रहा हूं, आप गिनो कितने देश है, तो उसे बताना भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, लाओस, ब्रुनेई, सिंगापुर, म्यांमार, पूर्वी तिमोर, ताइवान, मकाऊ, हांगकांग, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, मंगोलिया, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्की, अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, जॉर्डन, इराक, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, सीरिया, यमन, कुवैत, कतर, बहरीन, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, साइप्रस। इस प्रकार इसलिए उनसे कहना कि आप गिनो और मैं बोलता हूँ, इस तरह बोल के बताना, दे दना दन। रूस का 70% हिस्सा एशिया महाद्वीप में आता है, लेकिन इसका कुछ भाग यूरोप महाद्वीप में आता है। और इसकी कैपिटल यानी राजधानी मॉस्को वो भी यूरोप महाद्वीप में आता है, इसलिए इसकी गिनती यूरोप महाद्वीप में होती है। जिस देश का मुख्यालय यानी कि राजधानी जिस महाद्वीप के क्षेत्र अधिकार में आता है वो उसी महाद्वीप में गिना जाता है। रूस का 70% हिस्सा एशिया महाद्वीप में, लेकिन ये गिना जाएगा यूरोप महाद्वीप में। फिर आता है तुर्की। तुर्की का यह थोड़ा सा हिस्सा है, वो भी यूरोप महाद्वीप में। यूरोप वाले पूछते हैं कि किधर है, तो यूरोप वालों को बोल देते हैं मैं यूरोप में हूँ। और एशिया वाले पूछते हैं कि किधर है, तो एशिया वालों को कह देते हैं कि मैं एशिया महाद्वीप में हूँ। इसलिए इसके लिए एक कहावत प्रसिद्ध है, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। इसलिए इसके लिए कहावत है कि जब तुर्की को जुकाम होता है तो पूरा यूरोप खांसता है। और आप जानते होंगे कि वर्तमान में भी ये आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो विवाद चल रहा था, उसमें भी ये अजरबैजान का पक्ष लेकर आर्मेनिया को युद्ध के लिए उकसा रहा था, ताकि किसी तरह आर्मेनिया अजरबैजान पर अटैक कर दे और युद्ध छिड़ जाए। यहाँ बैकाल झील रूस में, साइबेरिया रूस में विश्व की सबसे गहरी खारे पानी की झील बैकाल झील। फिर एक यहाँ आती है कैस्पियन सागर, ये भी रूस में।
कैस्पियन सागर झील, जो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जिसका क्षेत्रफल है 3,94,299 वर्ग किलोमीटर। फिर एक झील आती है यहाँ तुर्की में, वोन लेक झील, जो विश्व की सबसे अधिक लवणता वाली झील है, वोन लेक। इसकी लवणता है 338%। फिर एक यहाँ आती है इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर मृत सागर है, जो विश्व की सबसे गहराई पर स्थित झील है। अब देखते हैं मरुस्थल। यह है मंगोलिया और यह चीन, इन दोनों ही सीमाओं पर स्थित है एक मरुस्थल। विश्व का एकमात्र ठंडा मरुस्थल गोबी का मरुस्थल, जो मंगोलिया और चीन की सीमा पर स्थित है। भारत और पाकिस्तान में स्थित है एक थार का मरुस्थल। विश्व का एकमात्र मरुस्थल है जिसमें जनता रहती है। फिर एक मरुस्थल आता है यहाँ ईरान में, जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दस्त-ए-काबीर। ये ईरान का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसे ग्रेट साल्ट डेजर्ट भी कहते हैं। इसे 17 जुलाई 2016 को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। फिर एक और आता है ईरान में दस्त-ए-लूट, जो ईरान का दूसरा बड़ा मरुस्थल है। ये लवणीय मरुस्थल है। अब देखते हैं पठार। यह है पामीर का पठार, जो तजाकिस्तान में स्थित है। जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई है 7,500 मीटर। इसका चीनी नाम है, यानी चाइनीज लैंग्वेज में इसका नाम है कोंगलिंग। फारसी भाषा में तिब्बत के पठार को कहते हैं बाम-ए-दुनिया, यानी दुनिया की छत। इस पामीर के पठार से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है ओक्सस नदी। पामीर का पठार एक गांठ के रूप में, जहाँ चारों दिशाओं से विभिन्न पर्वत श्रेणियां आकर मिलती है। यहाँ का जनजीवन बहुत कठोर है और जलवायु शुष्क है। फिर आता है एक तिब्बत का पठार, यहाँ जो क्षेत्रीय दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार है। तिब्बत का पठार हिमालय पर्वत और चीन की क्यूनलुन पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। तिब्बत का पठार भारत के क्षेत्रफल का 75% है और फ्रांस है, जो यूरोप का देश है, उससे 4 गुना बड़ा है तिब्बत का पठार। अब आते विश्व का सबसे ठंडा स्थान, यहाँ पे है रूस में बर्खोयांस्क। अब आते एशिया में विश्व का सबसे गर्म स्थान, पाकिस्तान में जैकोबाद। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, यहाँ भारत में मेघालय राज्य में मानसूराम। विश्व का सबसे ऊंचा स्थान, यानी विश्व की सबसे ऊंची चोटी, यहाँ एशिया महाद्वीप में नेपाल में माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। और विश्व का सबसे नीचा स्थान यहाँ एशिया में ही है, फिलीपींस में, यहाँ मेरियाना ट्रेंच। फिलीपींस में गुआन द्वीप है, उसके समीप है मेरियाना ट्रेंच, जो लगभग 11 किलोमीटर यानी 11,033 मीटर गहरा स्थान है। और एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे लंबी तटरेखा वाला महाद्वीप है। और एशिया का सबसे छोटा देश है यहाँ मालदीव है। और एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश चीन है, जिसकी सीमा 13 देशों को छूती है क्षेत्रफल में, और जनसंख्या में तो रिकॉर्ड नंबर 1 है। श्रीलंका को पूर्व का मोती या रत्न द्वीप कहते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है चाय निर्यात। थाईलैंड को सफेद आदियों का देश कहते हैं। और यहाँ लाओस को कहते हैं हाथियों का देश। जापान को उदित सूर्य का देश कहते हैं। जापान को जापानी लोग जापानी भाषा में यानी स्थानीय भाषा में निप्पन कहते हैं। जैसे हम कहते हैं भारतवासी, भारत को भारत माता या भारतवर्ष कहते हैं, वैसे ही जापान को जापानी लोग स्थानीय भाषा में निप्पन कहते हैं। और जापान के ओसाका नगर को एशिया का मैनचेस्टर कहते हैं, क्योंकि ओसाका नगर में सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग है। मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है, इसलिए जापान के ओसाका नगर को भी एशिया का मैनचेस्टर कहते हैं। एशिया में विश्व का सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला और चाय उपभोग करने वाला देश भारत है। यह है कंबोडिया। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का विष्णु मंदिर विश्व प्रसिद्ध है, जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मंदिर है। हाल ही में राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ, उसमें आया था। पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं और बांग्लादेश को नदियों का देश कहते हैं। और यह है इंडोनेशिया, जो विश्व का सर्वाधिक द्वीपों वाला देश है, जिसमें कुल 23,000 द्वीप है। और नेपाल हिमालय गोद में बसा हुआ एकमात्र हिंदू राष्ट्र है। और विश्व का जनसंख्या में प्रथम स्थान चीन का आता है, जो विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या है चीन की। दूसरा स्थान तो हम भारतवासियों का आता है। और आपको जानकर अचंभा होगा कि दुनिया में सर्वाधिक शादियां करने का रिकॉर्ड भी एक हिंदुस्तानी के नाम है, जो कि मिजोरम की पहाड़ियां हैं यहाँ। उसमें एक गांव है बटवन गांव का निवासी जियो चाना।
जियो चाइना, जिसके 39 पत्नियां, 94 बच्चे और 33 पोते। वर्ल्ड रिकॉर्ड भी एक हिंदुस्तानी के नाम है। और मैं तो कहता हूं कि इसके लिए युवाओं को आगे आना चाहिए, भारत को एक नंबर पे होना चाहिए। भारत ने इन दो ही चीजों में तरक्की की, एक तो जनसंख्या में, एक खाने में। भारत ने खाने और जनसंख्या अलावा कोई दूसरी तरक्की की नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा, वो हनुमान जी सूरज को खा के ब्रेकफास्ट के चक्कर में, कानूड़ा सुदामा की चावल खा के 3 लोग की टक्कर में। और गणेश जी तो सदा मोदक रखते हाथ में, और अपन भी मंदिर जाते हैं तो प्रसाद रखते हैं सदा साथ में। अपने तो यहाँ चाहे चपरासी हो, चाहे अफसर, आम आदमी हो, चाहे ईश्वर है, सबको खाने का रोग है। किसी को चुटपुट तो किसी को छप्पन भोग। मैं आपको बताना चाहूंगा, अमेरिका, जापान, यूरोप ने चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी में तरक्की के लिए, भारत ने जितनी तरक्की खाने में की है, उतनी तरक्की मेरा दावा कोई देश नहीं कर सकता। मैं आपको बताना चाहूंगा, अपने देखो ना, तोप का आविष्कार किया, ना मिसाइल का, ना एसी, फ्रिज, कूलर, कार का, हमेशा खाने में तो ध्यान रहा सरकार का। जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई। वो एक अमेरिका से वैज्ञानिक आया, उसने जलेबी देखी, उसने कहा इसमें ना बेल्डिंग ना सोल्डिंग, इसके अंदर चाशनी घुसी कैसे। वो रिसर्च के लिए उसे अमेरिका ले गया, और उसने बाकी वैज्ञानिकों को दिखाया, और उसने कहा कि हम रिसर्च करें, इसमें ना बेल्डिंग ना सोल्डिंग है, इसके अंदर चाशनी घुसी कैसे। बाकी 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर उसको पीटा कि 2 साल पहले वो अपना माइकल गया था, समोसा लेकर आया, हमें आज तक मालूम नहीं चला उसके अंदर आलू घुसा कैसे, और ये नई समस्या तू ले आया। ये जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई। फीने की वायरिंग तो नासा के वैज्ञानिकों की समझ में नहीं आई। बिना टिक मशीन के मृत्यु पर कर देते कढ़ाई, और बिना ड्रिल मशीन के गेहूं में छेद करते था अनपढ़ हलवाई। अब जानते भारत और पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान वो नहरों का देश के गवादर एक पाकिस्तान की बंदरगाह है, जिसका विकास चीन ने किया था। इसके बदले में भारत ने ईरान में चबहार बंदरगाह विकसित किया। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है यहाँ राजस्थान में अरावली पर्वतमाला, सिरोही में, माउंट आबू में अरावली पर्वत, जो विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है। और विश्व का सबसे नवीन पर्वत है हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला विश्व का सबसे नवीन पर्वतमाला है। फिर आता है काला पर्वत। काला पर्वत है पाकिस्तान में। हिंदुकुश पर्वत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य स्थित सीमा बनाता है। थोड़ा सा हम पाकिस्तान के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम पाकिस्तान का नक्शा देखते हैं। ये देखो भाई पाकिस्तान का नक्शा, हम थोड़ा सा साइड में होते हैं, देख लीजिए आराम से। ये है भाई पाकिस्तान की हैसियत, पाकिस्तान की औकात यहीं तक है। फिर भी ये कहते हैं कश्मीर कश्मीर। बकलोलों को 20 करोड़ की जनता नहीं समझ रही। यहाँ पे आज के पेपर में आई थी, अदरक 1000 रुपये किलो, चीनी 100 रुपये किलो। हमारे 135 करोड़ जनसंख्या होकर भी महंगाई तो कंट्रोल में। तो पाकिस्तान को ये मालूम नहीं कि इधर 56 इंची शीना है। हमने तो एक को बुलाया था। ये देखो भाई मोटा भाई भी साथ में आ गया इसके। ये तो हमने तो निरमा साबुन मंगाया था, निरमा साबुन के साथ सर्फ की थैली फ्री, एक के साथ एक फ्री। ये दूसरा वाला तो मेल उतारने के चक्कर में कपड़े फाड़ देता है। ये दूसरा वाला तो ज्यादा शाना लगता है मोटा भाई। ये पाकिस्तान हर बार चिल्लाता रहा कश्मीर हमारा, कश्मीर हमारा। इसको ये नाम मालूम नहीं कि पाकिस्तान भी तो हिंदुस्तान का है। अब देखते अरब प्रायद्वीपीय देश। ये जो सऊदी अरब का हिस्सा है, इसके चारों इधर लाल सागर है, महासागर है, ये फारस की खाड़ी आएगी, फारस की खाड़ी, ये महासागर और ये लाल सागर। तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ भूमि का वो क्षेत्र जो प्रायद्वीपीय, ये यहाँ सऊदी अरब है। ये इसलिए पहले ये अरब देश था, पूरा धीरे धीरे 7 देशों में बट गया। इसको अरब प्रायद्वीपीय कहते हैं। ये है फारस की खाड़ी। इससे जो देश सटे हुए है वो 8 देश है, वो खाड़ी देश कहलाते हैं। इसके इधर है संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और इराक और ईरान। ये 8 देश है, ये फारस की खाड़ी के, इसे खाड़ी देश कहते हैं। जो खाड़ी युद्ध हुआ वो इन्हीं के मध्य हुआ था। इराक ने कुवैत पर हमला किया, वो खाड़ी युद्ध। यहाँ तजाकिस्तान और कजाकिस्तान के मध्य है किर्गिस्तान। इसका ये थोड़ा छोटा सा देश है। ये इसका आधा हिस्सा चीन अपना दावा ठोकता है, कहते किर्गिस्तान का आधा हिस्सा हमारा है। यहाँ तिब्बत को भी चाइना अपना मानता है। और ये भारत का अरुणाचल प्रदेश, इसको दक्षिण तिब्बत मानता है। और इधर मकाऊ पर भी चाइना ने प्रशासनिक अधिकार बना रखा है। हांगकांग को प्रशासनिक अधिकार जमाया हुआ है। और यहाँ पे ताइवान को भी अपना हिस्सा बताता है चाइना, जिसको हम ड्रैगन कहते हैं। और यहाँ पे दक्षिण चीन सागर, इसको भी चाइना अपना बताता है। यानी कि चाइना लगभग सभी को आसपास के हिस्सों को निगल रहा है, इसलिए इसको ड्रैगन कहते हैं।
ये तो अच्छा हुआ कि अयोध्या नगरी चाइना में नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम चाइना वालों के पूर्वज नहीं है, वरना वो कहते कि श्रीलंका तो हमारा है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने सतयुग में ही जीत लिया था। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।